हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फाइनली सोनी पिक्चर्स, याद रहे सोनी पिक्चर्स के मार्वल के यूनिवर्स की नहीं बल्कि मार्वल कॉमिक्स से अडेप्ट की गई फिल्म क्रेवन द हंटर के बारे में, जिसके यूनिवर्स के नाम पर फिलहाल तो अब तक कोई माँ बाप नहीं है। और हाँ, ऐसा ही कुछ वैनम के साथ भी हुआ था, लेकिन टीज भी दिया गया था। लेकिन फिर से उम्मीदें तोड़ते हुए वो फिल्म अपने तीसरे पार्ट के रास्ते पर निकल पड़ी है। बाकी मॉर्बियस फिल्म का क्या हुआ है वो बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन उससे हटकर अब बात की जाए क्रेवन द हंटर फिल्म के रिलीज हुए ट्रेलर की, तो इस फिल्म के पीजी के साथ साथ आर रेटेड ट्रेलर को भी रिलीज किया गया। और दोनों ही ट्रेलर यानी कि पहले पीजी ट्रेलर लीक हुआ था, जिसके बाद फिर क्या, वो जो फैंस हर फिल्मों को टारगेट करने के लिए बैठे हुए होते हैं वो लोग उठ गए और ट्विटर पर ट्रेंड चला दिया क्रेवन के साथ साथ मॉर्बियस का भी, कि ये फिल्म भी बिल्कुल सेम मॉर्बियस की ही तरह है, वो उनकी गलती है। लेकिन आर रेटेड ट्रेलर देखने के बाद जो मेरी उम्मीद है, और हाँ कहीं ना कहीं छोटी मोटी डिसअपॉइंटमेंट भी, तो उस पर भी बात की जाएगी, क्योंकि ट्रेलर में हमें उम्मीद के तौर पर, वो कहते हैं ना, कई सारी रोशनी दिखाई गई है और काला घना अंधेरा भी। लेकिन उन सब पर आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह छोटी मोटी रिक्वेस्ट तो बनती है, जो कि इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की रिक्वेस्ट। तो क्या बस कर लो। सो फ्रेंड्स, तो अगर पहले ट्रेलर के ओपिनियन की बात की जाए तो ट्रेलर को देखकर हमें जो वाइब निकल कर आती है वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमें शैंग-ची फिल्म की याद दिलाती है। जिस फिल्म में बाप बेटे के जो झगड़े थे, वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी डालकर क्रेवन के यूनिवर्स या फिर कहूँ पहले पार्ट को बनाया गया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ट्रेलर के एक पोर्शन में हम कई सारे स्पाइडर्स को भी देख सकते हैं, जिनका महत्व हम फैंस के लिए स्पाइडरमैन से सीधे जाकर कनेक्ट करवाने का है, क्योंकि क्रेवन को कहीं ना कहीं स्पाइडर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए जब कभी भी पीटर स्पाइडरमैन बन जाता है तो फिर वो उसकी बैंड बजाने के पीछे लग जाता है। बट अभी के लिए तो यहाँ पर कई सारे स्पाइडर्स को दिखाकर बस टीज ही किया गया, इसलिए उम्मीद ज्यादा लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए उससे हटकर जो शैंग-ची वाला टॉपिक चल रहा था, यानी कि बाप बेटों की रिलेशनशिप के बीच का, तो इन पोर्शन पर अगर फिल्म के प्लॉट को रखकर बनाया जा रहा है तो डेफिनेटली प्लॉट काफी ज्यादा अच्छा निकल कर आ सकता है। लेकिन सोनी पिक्चर्स वाले उन्हें लेकर कहीं ना कहीं डाउट तो रहता ही है, इसलिए डायरेक्ट ही रिजल्ट पर आ जाना भी बेवकूफी रहेगी। बट अभी के लिए तो पॉजिटिविटी ही ठीक है, जिन पर फिलहाल तो मैं भी आंख बंद कर चलना चाहूंगा। तो अब उन्हीं राह पर चलते हुए ट्रेलर की बात की जाए तो ट्रेलर की शुरुआत हमें क्रेवन को दिखाती है, यहाँ पीछे से ही सही, लेकिन क्रेवन को दिखाती है इसी बात को कंफर्म करते हुए कि वो शहर अपने पिता की बैंड यानी कि उनके पूरे एम्पायर को खत्म करने के लिए आया, जो कुछ भी बचा हुआ है वो। और अगर उसके पीछे की भी रीजन की बात की जाए तो उसका भी हिंट हमें कहीं ना कहीं ट्रेलर में ही दिया गया है, जो कि अगेन क्रेवन की फैमिली यानी खास करके माँ से जुड़ा हुआ है। यानी कि उसकी माँ के पीछे के मरने का रीजन हो सकता है कि कहीं ना कहीं क्रेवन को पता चल गया हो। और अगर लीक स्टोरी के हिसाब से देखा जाए, जो कि अभी के लिए तो कंफर्म नहीं की गई, लेकिन फिर भी लीक पर आते हैं तो बात कुछ इस तरीके की है कि उस कहानी के पोर्शन में क्रेवन को किसी और ने नहीं बल्कि उसके खुद के पिता ने ही मारा था, या फिर दूसरे साइड से देखा जाए तो उनके दुश्मनों ने। अगेन शैंग-ची वाला प्लॉट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड एंगल भी है, और वो एंगल सीधे जाकर कनेक्ट होता है कैमिलियन से, यानी कि क्रेवन के छोटे भाई से, जिस कैरेक्टर को हम इस ट्रेलर में बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं उसके टीन और यंगर वर्जन को देखकर, जिन्हें लेकर अगर आप समझ रहे होगे कि दुबला पतला है, क्या ही कुछ कर लेगा, तो वेल, तो वो थोड़ा दिमाग से खसका हुआ कैरेक्टर है। और अगर कॉमिक बुक की बात की जाए तो वो अपनी शक्ल बदल सकता है। जी हाँ, ये वही कैमिलियन है जिसकी हिंट हमें इसके पहले फार फ्रॉम होम फिल्म में दी गई थी। लेकिन वो कहते हैं ना, हुआ कुछ नहीं, इसलिए उस उम्मीद को छोड़कर अब जो कंफर्मेशन है उसी पर आगे बढ़े। तो यहाँ पर कैमिलियन को फिलहाल तो वो पावर्स नहीं मिली। अगर लीक की बात की जाए तो वैसा कुछ फिल्म के मिड या फिर आगे जाकर होने वाला है, जिसके बारे में मैं बस थोड़ी देर में ही बात करूंगा, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी सीधे जाकर मिलती है किसी और कैरेक्टर से, यानी कि एक साइंटिस्ट से। लेकिन अभी के लिए वापस लाइन पर आ जाए तो यहाँ पर बात चल रही है क्रेवन और उसके पिता की, जो कि अगेन पास में एक बहुत ही बड़े माफिया है और रशिया से बिलोंग करते हैं। क्रेवन की पूरी ओरिजिन भी वहीं की है। जिनमें फिर से लीक पर आ जाए तो लीक में असल मायने में क्रेवन के पिता खानदानी क्रेवन द हंटर थे, यानी कि उनके पूर्वज, और वो ब्लैक पैंथर जैसी सिचुएशन यहाँ पर भी है, बट बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि जितनी रिस्पेक्ट और अच्छे मैनर्स ब्लैक पैंथर यानी कि तचाला को दिए गए थे, उसका पूरा उल्टा वर्जन अब क्रेवन के कैरेक्टर में डाल दो, बिल्कुल फिट बैठता है। इसीलिए रैन कोगलर ने ये कंफर्म किया था कि उनके ब्लैक पैंथर की यूनिवर्स के सीक्वल को वो क्रेवन की स्टोरी के साथ कनेक्ट करना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि सोनी पिक्चर्स वाले ऐसा नहीं चाहते थे। इसलिए इस दो तरीके का टेक हमें देखने के लिए मिला, जहाँ ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर फिल्म निकल कर आई, और अब द क्रेवन द हंटर फिल्म, जो कि अपनी ही टाइमलाइन में एक बिल्कुल ही सिंपल सी ओरिजिन स्टोरी प्रेजेंट करने के पीछे पड़ी है। जिनसे रिलेटेड अगर पोस्टर की बात की जाए तो अमेजिंग माइंड ब्लोइंग पोस्टर, जिसमें देखकर एरन टेलर जॉनसन को यही लगता है कि उनसे बेटर कास्टिंग क्रेवन द हंटर की हो ही नहीं सकती। ऊपर से कॉमिक बुक के कवर से उठा करके सीधे इस पोस्टर को बना दिया गया है, जो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। लेकिन उसके नीचे जो लाइन लिखी गई है कि विलन्स बनते नहीं बल्कि पैदा होते हैं, तो ये थोड़ा
थोड़ा सा दर्द देती है। बट खैर सोनी का टेक है, इसलिए उससे हटकर आ जाए क्रेवन के पिता की टीचिंग पर, तो इस पूरे ट्रेलर को देखकर यही लगता है कि वो एनिमल्स को मारने में कहीं ना कहीं थोड़ा संकोच करता है, जो कि अगेन कॉमिक बुक से बिल्कुल ही उल्टा है। क्योंकि अगर कॉमिक बुक में देखा जाए तो क्रेवन का कैरेक्टर हर एक एनिमल्स की रिस्पेक्ट करता है, मतलब जो प्रेडिएटर होते हैं उनकी, जिनमें हाँ आप सबसे ताकतवर एनिमल को ही पकड़ो वही ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन जब भी वो एनिमल अगर क्रेवन का सामना करते हैं तो वो उन्हें मारकर अपनी दीवार पर टंगाने में विश्वास रखता है, जिससे वो खुद का नाम भी बनाता है और उन एनिमल्स को रिस्पेक्ट भी देता है उन्हें मारकर। लेकिन अभी के लिए तो फिल्म की पूरी सिचुएशन ही बदली हुई है, इसलिए थोड़े दुख के साथ बड़े आगे। तो जैसे कि मैंने कहा, क्रेवन उसका भाई बिल्कुल ही अलग है, जो काफी सॉफ्ट हार्टेड अपने पिता के साथ कनेक्ट होते हुए गेस व्हाट मॉर्बियस की तरह किसी चर्च यानी के स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, जहाँ पर उनके पिता आकर उन्हें तालीम देने की कोशिश करते हैं कि उनका असल मकसद इस दुनिया में आने का क्या था, हंट। या फिर हो सकता है कि ये स्टोरी डायरेक्टली ही क्रेवन की माँ की डेथ से शुरू की जाए, जिसके बाद उसके पिता आकर उन दोनों को अपनी शरण में ले लेते हैं। और फिर क्या यहाँ से शुरू होता है उन लोगों का लेसन कि दुनिया में किस तरीके से सर्वाइव करना है, जिनमें नो डाउट रसल क्रो की परफॉर्मेंस एक्सेंट के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी है। इसके अलावा इस सीन को देखकर फिलहाल तो यही लगता है कि ये उनका हाइड आउट है या फिर उनका ऑफिशियल बेस, जहाँ पर वो लोग रहकर छुपकर इनलीगल काम करते हैं। और फिर उसके बाद अगले ही काफी क्विक सीन में हम देख सकते हैं कि रसल क्रो के कैरेक्टर को कुछ लोग मारना भी चाहते हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया कि अब इतना बड़ा जो कार्टेल होगा तो उसके दुश्मन भी होंगे, शायद इसी के चक्कर में वाइफ भी मरी होगी या फिर कुछ और हुआ होगा। जिन सभी से फिलहाल तो रसल क्रो का कैरेक्टर अपने दोनों ही बच्चों को बचाना चाहता है। तो फिर ऐसे में होगा क्या, उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, जिस ट्रेनिंग में हम देख सकते हैं कि वो काफी जायंट लॉयन को मारने के लिए निकल जाता है लेकिन मार नहीं पाता। या फिर हो सकता है कि वो खुद को ऐसी सिचुएशन में अपने भाई की वजह से डालता है जिसे लॉयन शायद मारने वाला होगा। क्योंकि इस सीन में काफी ज्यादा ध्यान से देखो तो बैकग्राउंड में कोई खड़ा भी है, अब वो कैलिप्सो है या फिर कोई और, नो आइडिया। लेकिन अनफॉर्चुनेट इस सीन की प्रेजेंटेशन में हम कुछ वियर्ड तरीके का होते हुए देखते हैं, जिससे कि हो सकता है कि सोनी वाले क्रेवन की ही खुद की ओरिजिन बनाना चाहते हैं कॉमिक बुक से बिल्कुल हटकर। क्योंकि अगर देखा जाए तो कॉमिक बुक में क्रेवन की ओरिजिन कुछ इस तरीके की बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सोनी वाले अपनी राह पर चलते हुए शायद से इसी तरीके से उसे पावर देंगे, जो कि मुझे ठीक नहीं लग रहा। लेकिन हो सकता है कि मैं गलत हूँ और कॉमिक बुक की ओरिजिन पर ये लोग चलते हुए क्रेवन को बस वो कहते हैं ना कि कैप्टन अमेरिका की जैसा काफी ज्यादा सुपर स्ट्रेंथ दे दे और एज ना बढ़ने की एबिलिटी भी, जिन सभी के पीछे का पूरा रीजन है कैलिप्सो का कैरेक्टर, जो कि हाँ हमें इस ट्रेलर में नजर आई है बहुत ही अच्छी तरीके से। जिसके बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि कैलिप्सो वुडो मैजिक करती है और इसी मैजिक के चलते उसने क्रेवन को पावर्स दी थी, जिन पावर से वो काफी बेस्ट हंटर बन गया था कॉमिक बुक में। लेकिन अब यहाँ पर लगता है कि इन पावर से अगर उसे कैलिप्सो दे रही है तो वो इनकी मदद से सभी के सभी एनिमल्स को कंट्रोल कर सकता है या फिर उनके विजन से अपने विलन्स को देख सकता है, जो कि हम इस सीन में भी देख सकते हैं कि ईगल के आई व्यू में वो कुछ हंटर्स को शिकार करते हुए देख रहा है, वो भी वाइल्ड एनिमल का, यानी कि वही उसकी सॉफ्ट साइड जो मुझे फिलहाल तो पसंद नहीं आ रही। या फिर हो सकता है कि वो यहाँ पर एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बल्कि खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए आ रहा है कि ये जंगल पूरा उसका है और उसकी परमिशन के बिना यहाँ पत्ता नहीं हिलता, तुम सीधे भाई शिकार करने आ गए। लेकिन आर रेटेड की सिचुएशन को यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से शो करते हुए सोनी वालों ने मेरा दिल तो खुश कर दिया है, आपका मुझे नहीं पता। और फिर बात की जाए इस सीन की तो अंधेरे से निकलता हुआ क्रेवन वो भी भाई आए चमक रही है, देख लो। और इसी के साथ साथ उसकी प्रिपरेशन भी देखी जाए तो क्रेवन जैसे कि मैंने कहा इसी के लिए जाना जाता है, उसे मॉडर्न हथियार इनके गन बंदूक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो नाइफ किलिंग जानता है और हाँ खाली हाथों से लोगों को मारना भी। लेकिन स्पाइडरमैन के केस में सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी, जहाँ पर कैमलिन यानी कि उसके भाई ने आकर उसे इतना ज्यादा चढ़ा दिया था कि वो सीधे निकल पड़ा था उसके शिकार के लिए। रीजन यही था कि क्रेवन ने खुद को दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली मान लिया था शिकारी के हिसाब से, लेकिन फिर उसे उसके भाई ने यही बताया कि वो नहीं बल्कि स्पाइडरमैन भी उससे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो उसका शिकार कर ले ताकि वो अपनी हंटिंग में चार चांद लगाते हुए दीवार पर स्पाइडरमैन की खाल बाल जो भी है वो उठा करके लगा दे। लेकिन फिर क्या हुआ, कॉमिक बुक से उसका पूरा का पूरा इतिहास भरा पड़ा है जिसमें क्रेवन ने चीटिंग करते हुए गन का यूज किया था और स्पाइडरमैन को बेहोश भी। बट जो भी हो जैसे भी हो उसने स्पाइडरमैन को मार करके सीधा कबर में गाड़ दिया था, आई थिंक 1-2 हफ्ते के कुछ अराउंड ही। और फिर क्या वो उसका सूट पहन करके शहर में मजे उठा रहा था, बट उससे भी उसका दिल नहीं भरा। लेकिन पीटर ने जाकर जब उसे पकड़ा तो उसने खुद ही को मार करके ये बता दिया कि उसकी जिंदगी का पूरा मकसद खत्म हो चुका है। बट जो भी हो कैलिप्सो की वाइफ और बच्चों ने मिलकर के भाई उसे कभी चैन से सोने ही नहीं दिया, यानी कि वापस से उसे जिंदा कर दिया गया, जिसके जिंदा होने के बाद उसने खुद ही के बच्चे और वाइफ को मार दिया। क्योंकि वो एक ऐसा शिकारी है जो रूल्स पर चलता है और उसके इस रूल को ब्रेक कर उसे जिंदा किया गया था, जिसका उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था। लेकिन खैर फिलहाल तो उतना डीप में नहीं जाते, आते हैं सीधे टॉपिक पर, जिनमें अब अगर बात की जाए तो क्रेवन के सूट को जो टीज करता हुआ दिखाया गया है वो काफी ज्यादा अच्छा है, या फिर कहूँ कॉमिक बुक की ही तरह हमारी आंखों के सामने प्रकट हो गया है। लेकिन इन सबको पहनने के लिए और खुद का नाम दुनिया में बनाने के लिए उसे काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी। इट मींस कि फिल्म के टाइटल के अकॉर्डिंग अभी क्रेवन वो हंटर नहीं बना है जो आगे जाकर सीधे स्पाइडरमैन से भिड़े, यानी समझ रहे हो ना, 1-2 पार्ट आने के बाद सोनी वाले सोचेंगे कि इसका माई बाप है कौन इसे यूनिवर्स से, हाँ स्पाइडरमैन के ही साथ कनेक्ट करना भी चाहिए या नहीं। और फिर उसके बाद की जाए इस सीन की तो इस सीन में देखकर ऐसा ही लगता है कि क्रेवन शायद किसी प्रिजन में बंद हो गया होगा, वो भी शायद से कुछ सालों के लिए, जहाँ से निकलने के बाद यानी कि प्रिजन ब्रेक करने के बाद उसकी मदद
कोई और नहीं बल्कि वहाँ पर रह रहे वुल्फ करते हैं, क्योंकि वो उन्हें कंट्रोल कर सकता है, जिसमें नो डाउट मुझे उसकी ये पावर काफी ज्यादा पसंद आई है। और फिर उसके बाद की सिचुएशन में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्रेवन कैसे एक्शन करते हुए बस इस ट्रेलर को स्मूथली निकालते चला जा रहा है। और फिर बात की जाए इस सीन की, तो ये क्रेवन का मैंने आपको बता दिया है कि सिग्नेचर वेपन है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि क्रेवन जब अपने पिता को मिलता है तो वो उसे मारने वाले होते, थप्पड़ लगाने वाले होते, लेकिन वो बोलता है कि ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि अब वो छोटा नहीं रहा। यानी देखा जाए तो क्रेवन शहर में आकर खुद का नाम बना चुका है ताकि वो अपने पिता को ढूंढ सके या फिर उन कातिलों को मार सके जिन्होंने शायद उसके पिता के साथ मिलकर उसकी मां को मारा था, या फिर हो सकता है कि वो अपने राइवल्स को खत्म कर रहा है, या फिर उससे भी ज्यादा तिगड़मबाजी का दिमाग लगाया जाए। हाँ, साहो फिल्म की तरह कि उसके पिता की डेथ स्टार्ट में ही हो गई होगी और बाकी की सिचुएशन आप खुद समझ जाओ। लेकिन इन सब के बीच दो नाम जो सबसे ज्यादा चर्चे में है, सबसे पहला तो है व्हाइट टाइगर का, जिसकी रूमर के तौर पर रोल और कोई नहीं बल्कि जेना ऑर्टेगा प्ले करेगी। लेकिन इस बात पर मुझे उतना ज्यादा बिलीव नहीं है, बट व्हाइट टाइगर को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उम्मीद जगा कर रख सकते हो। और फिर इससे हटकर बात की जाए इस साइंटिस्ट की, तो ये साइंटिस्ट क्रेवन के पिता के साथ भी था, यानी कि जवानी के दिनों में उन लोगों ने मिलकर साथ में काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए होंगे, जिस एक्सपेरिमेंट के चलते शायद हो सकता है कि कैमिलियन को भी कहीं ना कहीं उसकी ऐसी पावर मिल गई होगी जिससे वो खुद को अलग अलग रूप में ढाल सकता है। बट ये मेरा अंदाजा है, क्योंकि उम्मीदें तो कुछ उसी तरीके की दी जा रही है अगेन इस साइंटिस्ट को दिखाकर, जिस रोल में ये एक्टर भी अच्छे लग रहे हैं। और नो डाउट ये राइनो है, जिस स्टोरी लाइन को अगर कॉमिक बुक से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर ठीक लगती है, क्योंकि कॉमिक बुक में एक इंसान रशियन कैरेक्टर को राइनो का सूट पहनाकर उसे उसमें फंसा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर अब उसे साइंस का जो एक्सपेरिमेंट बनाया गया है उसका मैं दिल से स्वागत करूंगा, क्योंकि अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 फिल्म में लुक बहुत ही ज्यादा बुरा था। ऐसे में इस तरीके का अपडेट काफी ज्यादा बेस्ट है। बस देखना इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि राइनो का लुक असल मायने में फिल्म में है तो है कैसा, और क्या राइनो ही क्रेवन द हंटर फिल्म के यूनिवर्स का मेन विलन है। यानी कि क्वेश्चन मार्क ही चलते रहेंगे, जिस पर अब तक के लिए तो कोई भी कंफर्मेशन निकल कर नहीं आई है। और जैसे कि मैंने कहा कैमिलियन को लेकर अगर बातें सच होती है तो वो फिल्म का मेन विलन रहेगा, जो की सस्पेंस है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। बट डरने की बात नहीं, ये बस एक लीक है जिस पर कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन निकल कर नहीं आई है। बट जो भी हो, क्रेवन शायद से फिल्म के एंड में अपने पिता को मार करके इस फिल्म को एक ओरिजिन का एंड देगी, और हो सकता है कि हमें उम्मीद दे आने वाले फ्यूचर की एक अच्छे पोस्ट क्रेडिट सीन की, जो सोनी वाले बिल्कुल भी जब अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं तो नहीं देते। इसलिए इस फिल्म को लेकर मैं मॉर्बिस जैसी उम्मीदें तो बिल्कुल भी नहीं लगा रहा, और अगर इस ट्रेलर के बाद सोनी वालों ने इस फिल्म के साथ छेड़छाड़ करते हुए कुछ भी गलत किया तो फिर मैं बैठा हूँ उसकी बैंड बजाने के लिए, क्योंकि जब तक चीजें अच्छी चल रही है तो उसे अच्छा बोलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी देखते हैं कि अक्टूबर के मंथ में यानी कि 6 तारीख को ये फिल्म ऑफिशियली रिलीज होकर हमें किस तरीके से सरप्राइज करती है, जो कि अब तक सोनी पिक्चर्स वालों ने स्पिन ऑफ के नाम पर किया नहीं। और इसके अलावा फिल्म को लेकर आपकी क्या राय है वो चीज आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। और इसके अलावा बात रही ज्यादा और डिटेल की, तो ट्रेलर में फिलहाल तो इतना ही दिखाया गया, इसलिए छोटा छोटा पोर्शन रख कर गलती मार ले वो ज्यादा बेटर है। और अब जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.